जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज मैं आप लोगों को मेरा खुद का टाइम टेबल बताने वाला हूँ। उस टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने ये पोस्ट पाई है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, और मैं 100% श्योर हूँ यदि आपने भी नहीं की, लास्ट 6 मंथ है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की और इस टाइम टेबल से कुछ सीखा और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो 101% आपका भी सिलेक्शन होने वाला है ना। 6 मंथ बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो 2023 का जो आने वाला है नोटिफिकेशन, और उसमें जो वैकेंसी रहने वाली है CGL 2023 में, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। लगभग 30,000 तो 2022 में है, 2023 में भी ज़्यादा होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि गवर्नमेंट इसको बहुत फास्ट कर रही है प्रोसेस को। जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा Tier 1 का हो, तो दिसंबर तक गवर्नमेंट का है कि इस एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। और ऑफ कोर्स आगे इलेक्शन है, तो ये 2023 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब देना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका बहुत अच्छा मौका है CGL 2023 का। इसको बहुत अच्छे से आपको मतलब पढ़ के पढ़ाई करके आपको जॉब लेनी है, आपके माँ बाप का सपना पूरा करना है, और बहुत अच्छे से फिर आगे आपकी ज़िंदगी रहेगी, है ना। मैं अभी आप लोगों को टाइम टेबल बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको इसको सुनना है। तो क्या होता था, तो जैसे नहीं कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, ठीक है। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक एक 6 मॉर्निंग हैबिट होता है, उसका मैं वीडियो आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। 6 मॉर्निंग हैबिट क्या होती है वो मैं करता था। उसमें मेडिटेशन वगैरह होता है, थोड़ा सा योगा वगैरह, ये 6 मॉर्निंग हैबिट में सारी चीज़ें होती है। उसके बाद मेरे मतलब घर से थोड़े ही अंतर पे, थोड़े ही डिस्टेंस पे मेरा लाइब्रेरी था, तो मैं हर रोज़ लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी जाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लाइब्रेरी में आपको मतलब बहुत फोकस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। घर में क्या होता है, घर में कोई ना कोई आ जाएगा, है ना, डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है, रिलेटिव आ जाएगा या कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन लाइब्रेरी में आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ाई कर सकते हो, तो लाइब्रेरी में पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 8 बजे मैं लाइब्रेरी पहुँच के मैं इंग्लिश का पढ़ाई स्टार्ट कर देता था, ठीक है। तो 8 से 9 बजे तक मेरा ये था कि मुझे होकैप करनी है। तो होकैप में मैं क्या करता था, हर रोज़ में 10 वन वर्ड, है ना, 10-20 डिपेंड करता था, ठीक है। 10 तो वन वर्ड करनी है, 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 सिनोनिम एंटोनिम्स। इस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें करता था 1 आवर में। और फिर जो बचा हुआ टाइम रहता था उसी 1 आवर में, उसमें मैं रिवीजन भी करता था, पिछले वाले वन वर्ड, पिछले वाले इडियम फ्रेजेस और होकैप वगैरह, ठीक है। यानी 1 आवर अपना फिक्स था कि भैया अपने को होकैप को देना है, होकैप बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इंग्लिश में होकैप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। यदि आपका होकैप अच्छा है ना, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। इसलिए आपका यदि इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपको होकैब अच्छे से करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन 9 to 9:30 ये था। जैसे अभी होकैब करके थोड़ा सा मतलब आदमी थोड़ा सा बोर हो जाता है, ठीक है। तो फिर आधा घंटा क्या करे, तो मैं क्या करता था, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, ठीक है। एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता था, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे वो एज ए एंटरटेनमेंट लगता है, क्योंकि मैं वो न्यूज़ पढ़ता था जो पढ़ने से मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो एज ए एंटरटेनमेंट में ये हाफ आवर लेता था, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको, न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। जब आप इनिशियल डेज में आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा अरे यार मैं क्या यार इतना डिफिकल्ट है, मेरे से होगा नहीं होगा। बट स्लोली 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 आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी और आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। यदि आप न्यूज़पेपर रीड नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी अच्छी बुक इंग्लिश की, जैसे सेल्फ हेल्प बुक होती है ना, जैसे ब्रिटिश ऑथर, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के बुक आपको करना होता है। सेल्फ हेल्प बुक की कितनी बुक होती है सेल्फ हेल्प की ना, वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी है, लेकिन अच्छा इंग्लिश का बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीड करना बोरिंग लग रहा है तो सेल्फ हेल्प बुक या कोई भी ऐसी बुक जो आपको रीड करना पसंद है, लेकिन ऑफकोर्स वो कैसे होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए और उसका इंग्लिश अच्छे लेवल का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9:30 to 11:30 यानी 2 आवर्स में क्या करता था, ग्रामर को देता था, ठीक है। तो इस हिसाब से 8 बजे से लेकर लगभग 11:30 बजे तक, यानी 3.5 घंटा मुझे इंग्लिश को देना था, और मैं उसको बहुत अच्छे से देता था। और मेरा इसलिए इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव, मेरा पहले इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, मैं मतलब इतना अच्छा मेरा स्कोर नहीं आता था मॉक देने के ऊपर, मॉक देने से। बट मैंने जो इम्प्रूवमेंट किया ना, उसके वजह से, और जो मैंने पढ़ाई की ये 3-3.5 घंटे बहुत शिद्दत से मैंने पढ़ाई की, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा स्कोर मेरा आ गया, ठीक है। तो आपको भी ऐसा करना है, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर पा गया, ऑफकोर्स मैं अभी इंस्पेक्टर हूँ, राइट। तो आप भी कर सकते हो। आप यदि 3 से 3.5 घंटा, है ना, यदि आपने बहुत अच्छे से एकदम फोकस के साथ पढ़ाई की ना इंग्लिश की, तो इंग्लिश बहुत आसान है, ठीक है। जब हमें चीज़ें आती नहीं ना तो लगता है कि यार ये डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप करके तो देखो, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अभी
11:30 से लेके 12:15 तक, है ना, यानी 11:30 से लेके 12:15 तक 45 मिनट्स तक मैं क्या करता था, रीजनिंग का पेपर देता था। मतलब एक रीजनिंग का मैं एक पेपर दूंगा, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करूंगा, तो 45 मिनट्स बहुत ज़्यादा इनफ हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे नहीं कि मेरा 15 मिनट्स, मतलब मेरा रीजनिंग पहले से अच्छा था, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी रीजनिंग में। जैसे 15 मिनट्स में मैंने 25 क्वेश्चंस कर लिए, है ना, उसके बाद 15 मिनट में मैंने क्या, जो जो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया उसको देख लिया, और फिर जैसे नंबर्स वाला पार्ट मेरा डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसको मैंने प्रीवियस ईयर से थोड़े से 10-15 और क्वेश्चन नंबर्स वाले से कर लिया। ऐसे में रीजनिंग को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करता था। वैसे मेरा रीजनिंग पहले से अच्छा था, और मैं थोड़ा बहुत जो वीकनेस रहती थी, जैसे कि नंबर्स वगैरह पार्ट में थोड़ा होता है, तो उसको मैंने ऐसे इम्प्रूव किया, ठीक है। रीजनिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी 12:15, फिर भैया आदमी थक जाता है, 8 से लेकर 12:15 तक, यानी 4.25 घंटा उसने पढ़ के रखा है, तो भैया और ऑफकोर्स भूख भी लगती है ना। तो फिर मैं घर पे जाके भैया खाना वगैरह खा के, फिर 1 बजे से लेके 2:30 तक मुझे दोपहर का नींद बहुत पसंद है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। और भैया माइंड हो चुका है ख़राब इतना इतना पढ़ाई करके, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, तो कितना ये करेगा ना। तो फिर 1 से 2:30 तक भैया मैं सो जाता था लिटरली, और फिर मैं रिलैक्स होता था, ठीक है। फिर 2:30 से हम पढ़ाई, मतलब मैं फिर 2:30 को मैं जाऊंगा लाइब्रेरी, और फिर 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मैं मैथ्स की पढ़ाई करता था, ठीक है। 3 घंटा मैं मैथ्स का देता था। पहले मैंने अर्थमेटिक कंप्लीट किया, उसके बाद मैं एडवांस के पास चला गया, और फिर मैंने एडवांस भी कर लिया, ठीक है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में बच्चे क्या करते हैं, मतलब एक चैप्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद सेकेंड चैप्टर करेंगे, थर्ड चैप्टर करेंगे, थर्ड चैप्टर पे जब तक वो आ जाते हैं ना, तब तक फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर खत्म, मतलब याद ही नहीं है, क्योंकि रिवीजन नहीं किया ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीजीएल बहुत आसान है उस बच्चे के लिए जो रिवीजन करना जानता है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने नहीं कि परसेंटेज पढ़ लिया, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, परसेंटेज पढ़ लिया, देन उसके बाद यानी मैंने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, देन उसके बाद मैंने टाइम एंड नोट पढ़ लिया। तो मैं जब रेशो प्रोपोर्शन पढ़ रहा हूँ, तब मैं परसेंटेज के भी 5-5, 10-10 क्वेश्चन हर रोज कर रहा हूँ। जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ रहा हूँ, तब मैं परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन की भी 5-5, 10-10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी, है ना, मोर देन इनफ होते। लेकिन मैं डेली करता था, उससे क्या होता था कि मैं परसेंटेज कभी भूलता नहीं था, मैं रेशियो प्रोपोर्शन कभी भूलता नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत बच्चे ऐसे कांटेक्ट, मतलब जो कांटेक्ट में आते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आप सभी लोगों के पास है ना, आप भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो बच्चे मेरे से बोलते हैं, सर मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, है ना, मैं आप बहुत, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आप भूल चुके हो ना, है ना। आपने जब आप पढ़ रहे तभी आपको रिवीजन करना चाहिए था, आपने नहीं किया। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन पे मैं एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। और इंग्लिश स्ट्रैटेजी का भी एक स्पेशल वीडियो आने वाला है सीजीएल 2023 को मद्देनजर रखते हुए। मैथमेटिक्स का भी एक स्पेशल वीडियो आने वाला है सीजीएल 2023 को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। आगे जाने से पहले बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जैसे अभी 2022 में बहुत सारे बच्चों ने एक गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया था कि उन्होंने ये सोचा कि यार क्वालिफाइंग है ना, तो इतना ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं और क्वालिफाई करके चले जाते, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, अभी टीयर 1 क्वालिफाई हो चुका है ना। पहले ऐसा होता था कि टीयर 1 के भी मार्क्स मतलब गिने जाते थे पूरे फाइनल मेरिट लिस्ट में, टीयर 1 के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। लेकिन 2022 में क्वालिफाइंग होने की वजह से बच्चों ने ज़्यादा मेहनत नहीं किया जितना ज़रूरत था। बट ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जिस बच्चे का कम स्कोर आता है, जैसे अभी 110 वाला जो बच्चा है ना, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है टीयर 2 का प्रिपरेशन करने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ सीजीएल 2023 का यदि आप प्री का टायर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो टारगेट रखो कि मुझे 150 मार्क्स लेना है। जब आप 150 क्रॉस कर लेते हो ना, एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है ना। तो टीयर 1 में आपको 150 क्रॉस करना है, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको टीयर 2 में हेल्प करेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका टीयर 2 के मार्क्स पे ही डिपेंड है, बट जो कॉन्फिडेंस होता है ना भाई साहब 150 वाला, वो इतना आपको बूस्टअप करेगा, आप बहुत एकदम बढ़िया तरीके से टीयर 2 का फिर प्रिपरेशन करते हो और बहुत अच्छे से स्कोर कर लेते हो, ठीक है। और अभी तो कितना बढ़िया है, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का सिलेबस सेम है ना। तो भैया, तो मतलब यदि आप टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छा आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत 100% देके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भैया टीयर 2 तो बहुत आसान जाने वाला है ना। ये बात होती है। तो भैया 3 से 6 हो गया अपना मैथ्स। अभी भैया ये इतना होने के बाद मैं थोड़ा थक जाता था, ठीक है। ऑफकोर्स दिन भर पढ़ाई करने के बाद आदमी का हो जाता है, आपका भी हो रहा होगा। तो उसके बाद मैं क्या करता था, एक मेडिटेशन सेंटर था हमारे लाइब्रेरी के बाजू में, मैं वहाँ पे जाता था, ठीक है। और 1 घंटा बहुत अच्छे से मैं मेडिटेशन कर लेता। मुझे मेडिटेशन करना बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब मुझे आता है और मुझे पसंद भी बहुत है मेडिटेशन करना, ठीक है। तो क्या होता है,
आप थकते क्यों हो पता? आप थकते इसलिए हो क्योंकि ऑफकोर्स आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप फिजिकल वर्क कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन आपके माइंड ने बहुत वर्क कर लिया है। इसकी वजह से आपको थकावट महसूस हो रही है, इसकी वजह से आपको बोर हो रहा है इतना पढ़ाई करने के बाद। तो जब मैं मेडिटेशन करता था 1 घंटा, तो भैया जो थकावट थी माइंड की वो पूरी तरह से चली जाती थी। एक एकदम नया एनर्जी आता था। आप मेडिटेशन करके देखो, आप स्लोली स्लोली सीखो, है ना। 1 घंटा तो मेडिटेशन नहीं होगा यदि आप नए हो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता था, फ़ायदा हो जाएगा। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। उसके बाद जो मैं एकदम रिजेन्युएट होता है ना, बहुत ऐसा एनर्जेटिक में फील करता था मेडिटेशन के बाद। और उसके बाद मैं घर जाके खाना वगैरह खा के 8 बजे मैं फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता था। 8 से लेके 11 बजे तक भैया हम करते थे जीएस का प्रिपरेशन, ठीक है। मेडिटेशन का रोल मैं क्यों बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट था मेरे लाइफ में, मेरे टाइम टेबल में। यदि मैं मेडिटेशन नहीं करूँगा ना, मैं तो थक जाऊँगा, तो मैं फिर ये जीएस का जो सेक्शन होता है ना उसका मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, ठीक है। क्योंकि भैया जीएस के लिए उस वक्त, है ना, जैसे डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे, यानी इस यूट्यूब चैनल पे आपको जीएस इतना अच्छे तरह से पढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वैसे तो हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हमें तो सारी चीज़ें खुद से करनी थी, इसलिए हमें 3-3 घंटा देना पड़ता था जीएस को। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आप डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे हो ना, हमारा केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का आप प्लेलिस्ट जाके देखो, हिस्ट्री का जाके देखो, कितना बढ़िया तरीके से हम पढ़ा रहे। मैं इस गारंटी देता हूँ कि यदि आपने हमारे यहाँ से प्रिपरेशन किया ना जीएस का, तो भैया आपका जीएस का बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आप एक बार कंटेंट जाके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि जीएस हम कितना अच्छे तरह से, कितने आसानी के साथ पढ़ा रही है। मैं ये 3 घंटा फिर 8 से 11 जीएस का प्रिपरेशन करता था और उसके बाद में सो जाता था, क्योंकि कल फिर से सुबह 6 बजे उठना है। तो ये ऐसा मतलब टाइम टेबल मैंने बना के रखा था। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा हेक्टिक भी है, क्योंकि बीच बीच में ये भी है, बीच बीच में मतलब हम गैप ले रहे, बीच बीच में मैं सो रहा हूँ, ठीक है, बीच में मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मैं मेरे माइंड को भी रिलैक्स भी कर रहा हूँ, है ना। यानी क्या होता है, आपको प्रिपरेशन करना है, फिर थोड़ा रिलैक्स प्रिपरेशन, इस हिसाब से आप ये भी कर सकते हो कि मतलब आधा घंटा प्रिपरेशन किया, 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद आधा घंटा प्रिपरेशन किया, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे ही अपने आप को रिलैक्स करते करते आप पढ़ सकते हो। ये तो मेरा टाइम टेबल है, ये मैंने मुझे जैसे कंफर्टेबल लगा मेरे खुद को, वैसे मैंने ये बना के रखा था। अभी आपका स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी को फॉलो करो 100%, बस आप इसको देखो, है ना, इसको जानो, और सॉरी, और इसको जान के आप महसूस करो कि आपको कैसे कर टाइम टेबल बनाना चाहिए, और फिर आपका खुद का एक टाइम टेबल बनेगा और उस हिसाब से आप पढ़ाई करो। 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी आने वाला है, तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे लगन के साथ आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आपके पास है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे जैसे टाइम मिले मैं वैसे आपको आपके क्वेश्चन के आंसर करूँगा। और यहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो और आप 101% इंस्पेक्टर बन जाओगे, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया कभी कभी ऐसे होगा कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है ना। कुछ दिन हमें बहुत ज़्यादा ही बोरियत महसूस हो रही है, हमारा टाइम टेबल नहीं फॉलो हो रहा है, उस दिन क्या करना है, इट्स ओके, गिल्ट मत पैदा करना अपने दिल में कि यार नहीं मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहा, मैं किसी काम का नहीं, कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। इट्स ओके, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, इट्स ओके। नेक्स्ट डे से फिर से हमें बहुत बढ़िया तरीके से टाइम टेबल फॉलो करना है ना। हमें 100% हमें ये करना है कि हम टाइम टेबल फॉलो करें, लेकिन कभी कभी कुछ दिन खराब होते हैं, है ना, आदमी के, तो नहीं हो रहा है टाइम टेबल फॉलो उस दिन, इट्स ओके। बट हमें 90% भी हमने मतलब 6 मंथ का 90% भी यदि हमने अच्छे से पढ़ाई किया ना, तो भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे टीयर 1 में, ठीक है। तो ये CGL 2023 आपका है, ठीक है, बिल्कुल आपका है, और आपको इसमें 101% सिलेक्शन लाना है, और आप बिल्कुल लाओगे। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों का सपोर्ट के लिए हमेशा यहाँ पे रहूँगा। आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए, मैं आप लोगों के लिए हूँ, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच।